प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम उपसर्ग के विषय में अध्ययन करेंगे। तो उपसर्ग संस्कृत में कितने होते हैं, उपसर्ग किससे कहते हैं, इस विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो उपसर्ग की परिभाषा के रूप में एक श्लोक का अध्ययन करते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा के तौर पे जो श्लोक हैं वो इस प्रकार है। उपसर्गात् धात्वर्थो बलाद् अन्यत्र नीयते, आहार प्रहार संहार विहार परिहारवत्। यानी उपसर्गात, उपसर्ग से, धातु अर्थ हो, धातु के अर्थ में बलात् अन्यत्र नियते, यानी बलपूर्वक अन्यत्र नियते ले जाया जाता है। यानी धातु से पूर्व जहाँ पर बलपूर्वक प्रत्यय आदि का प्रयोग उपसर्ग आदि का प्रयोग किया जाता है, जो पद का प्रयोग किया जाता है उसको हम शब्दांश कह सकते हैं। जैसे आहार, यानी हृ धातु से पहले आंग उपसर्ग का प्रयोग हुआ। दूसरा है प्रहार, यानी पहले आहार फिर है प्रहार, प्र उपसर्ग का प्रयोग है हृ धातु से पहले। फिर है संहार, यानी सं उपसर्ग हृ धातु से पहले। फिर है विहार, हृ धातु से पहले वि उपसर्ग। और फिर है परिहार, परि उपसर्ग हृ धातु से पहले। परिहारवत, यानी परिहार के समान। अर्थात उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। यानी उपसर्ग किससे कहते हैं? वे शब्दांश, यानी शब्द का अंश जो किसी धातु से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हम हृ धातु को लेते हैं। हृ धातु का वास्तविक अर्थ होता है हरण करना या चुराना, परंतु इस शब्द से या शब्द के पूर्व निम्नानुसार शब्दांश या उपसर्ग जोड़ दिए जाने पर अर्थ परिवर्तन हो जाता है, अर्थात अर्थ है वो बदल जाता है, अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। जैसे संस्कृत व्याकरण, यानी संस्कृत व्याकरण में प्रादयः मूलः प्र आदि, प्रादय का अर्थ होता है प्र आदि, यानी उपसर्ग को जो होते हैं प्र से शुरू होते हैं, प्र आदि। मूलः यानी मूल रूप से, उपसर्गाः यानी उपसर्ग द्वाविंशतिः भवन्ति, 22 होते हैं। यानी संस्कृत व्याकरण में जो उपसर्ग है मुख्य रूप से 22 होते हैं। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। जैसे प्र, यानी पहला उपसर्ग क्या है? पहला उपसर्ग है प्र। प्र उपसर्ग लगने के बाद जो शब्द का अर्थ होता है उसमें लगभग अर्थ में आगे या अधिक इस प्रकार के अर्थ की प्रतीति अधिक मात्रा में होती है। प्रदेशः, प्रहारः, प्रयोगः, प्राचार्यः, प्रवास, यानी प्र उपसर्ग युक्त ये शब्द हैं। अर्थात प्र उपसर्ग युक्त पद, जैसे प्रदेश, यानी प्रदेश प्र उपसर्ग और देश, प्रहार प्र उपसर्ग हार, प्रयोग प्रधन हार, फिर प्राचार्य प्रधन आचार्य, फिर प्रवास प्रधन वाच। दूसरा है परा, परा का अर्थ है पीछे या अधिक, यानी परा जो उपसर्ग है उसका अर्थ है परा, पीछे या अधिक। जैसे इसका प्रयोग करते हैं तो पराजय, पराक्रम, पराभवति, पराजयते। अगला उपसर्ग है अप, अप का अर्थ होता है बुरा या विपरीत। अपकीर्ति, अपमानम, अपकार, अपहरणम। चौथा उपसर्ग है सम, अच्छी तरह या पूर्ण रूप से शुद्ध। संगति, संतोष, संध्या, संस्कृतम। अगला उपसर्ग है अनु, अनु का अर्थ है पीछे या समान। अनुचरः, अनुवादः, अनुजः, अनुज्ञा। अगला उपसर्ग है अव, बुरा, हीन। और इनसे युक्त जो पद हैं वो है अवगुण, अवसर, अवशेष, अवतार। नेक्स्ट
जो उपसर्ग है वो है निस, यानी अगला उपसर्ग है निस। निस उपसर्ग का जो अर्थ है वो बिना या बाहर, जैसे निश्चय, निष्पाप, निस्सहाय, निस्तेज, यानी निस उपसर्ग युक्त ये शब्द हैं। नेक्स्ट जो 8 नंबर उपसर्ग हैं वो है निर, यानी 8 नंबर पे उपसर्ग है निर। निर उपसर्ग जिसका अर्थ बिना या बाहर, निरअपराध, निरोगः, निराशा और नीरस, ये इस निर उपसर्ग के उदाहरण हैं। फिर अगला आता है दुस। दुस उपसर्ग जिसका यानी उस उपसर्ग दुस उपसर्ग का जो अर्थ है वो है बुरा या विपरीत। उपसर्ग युक्त यानी दुस उपसर्ग से युक्त जो शब्द हैं दुष्कर्म, दुश्चरित्रम, दुस्शासन, दुष्करोति। फिर अगला है दुर। दुर उपसर्ग जिसका अर्थ है कठिन या विपरीत। दुर्जनः, दुर्गतिः, दुर्बोधः, दुर्बुद्धिः। अगला उपसर्ग है वी, यानी 11 नंबर पे उपसर्ग क्या है? वी उपसर्ग। विशेष या भिन्न अर्थ। विजयः, विक्रमः, विकृतिः, व्ययः। 12 नंबर उपसर्ग है आंग, जिसको अधिकतर हम आ के रूप में देखते हैं और आ के रूप में भी लिखते भी हैं। आंग का जो अर्थ है वो तक या से। आहार, आरक्षणम, आरुहति, आधन रुहति, यानी सबके पूर्व आ दिखाई दे रहा है। 13वां उपसर्ग है वो है नि, बड़ा या विशेष। निवास, न्याय, न्यूनतमः और न्यस्तः। अगला यानी 14 नंबर पे जो उपसर्ग है वो है अधि। अधि उपसर्ग प्रधान या श्रेष्ठ अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे अध्यक्ष, अध्ययनम, अधीक्षकः। अगला है अभि। 15 नंबर उपसर्ग है अभि। अभि का अर्थ पास या सामने। अभ्यासः, अभ्यागतः, अभिवादनम। 16 नंबर उपसर्ग है अति। अति का अर्थ है अधिक, पूरे। उदाहरण अत्यंत, अतीव, अतिसार, अत्याचार। 17 नंबर उपसर्ग है अपि। अपि का अर्थ होता है भी। अपितु, अपिहितम, अपिधानम। 18 नंबर उपसर्ग है सु। सु का अर्थ अच्छे के लिए होता है। सु का अर्थ है अच्छा या सरल। सूक्तिः, स्वच्छः, सुपुत्रः, सुशीलः। नेक्स्ट यानी अगला जो उपसर्ग है वो है 19 नंबर पे उद या उत। इन उपसर्ग के विषय में हम वास्तव में ये कहें तो अधिकतर या जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जो व्याकरण के लिए ग्रंथ हैं, उनमें हमें उद उपसर्ग मिलता है। यानी उत वास्तव में मूल उपसर्ग नहीं कह सकते, मूल उपसर्ग उद है। कहीं कहीं हम पढ़ते हैं तो उत लिखा हुआ मिलता है, तो उत गलत नहीं है, फिर भी जो मूल उपसर्ग जब कभी भी विकल्प में या ऑप्शन में दोनों मिल जाए तो उद ही सही करें, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। उत्थानम, उच्चारणम, उल्लेखम, यानी इनके अर्थ हैं ऊपर, श्रेष्ठ, उत्थानम, उच्चारणम और उल्लेखम या उल्लेखम है। फिर हैं 20 नंबर उपसर्ग नंबर 20 है प्रति। प्रति का अर्थ होता है प्रतीक या विपरीत। प्रतीक, प्रतीकः, प्रतीतः, प्रतिरूपम। 21वां और सेकंड लास्ट कह सकते हैं, अंतिम से पहला उपसर्ग परि, जिसका अर्थ है चारों ओर या पास में। चारों ओर या पास में। पर्याप्त, जिसके उदाहरण हैं पर्याप्तः, परिजना, परिवार, परिहर्ति। और उपसर्ग की कड़ी में अंतिम यानी संस्कृत का 22वां और अंतिम उपसर्ग है उप। उप उपसर्ग का अर्थ है पास या सहायक, जैसे उपवनम, उपदेशः, उपहारः, उपवासः। इस प्रकार
संस्कृत के जो मुख्य रूप से 22 उपसर्ग होते हैं, उन 22 उपसर्गों का आज हमने अध्ययन किया उदाहरण सहित और उपसर्ग की अर्थ सहित। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।